बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि मर्द के भी कुछ क्या फ़राइज़ होते हैं। शादी तो कर लेते हैं लेकिन तरबियत कोई नहीं की जाती मर्द की कि हाउ टू हैंडल योर फैमिली लाइफ। अब सिर्फ निकाह कर लिया और ये नहीं पता कि मैनेज कैसे करना है एक फ़ैमिली को। यकीनन तरबियत की ज़रूरत होती है मर्द को भी, जैसे औरत को ज़रूरत होती है इसी तरह मर्द को भी ज़रूरत होती है। बाद दफ़ा बंदे हलाकू खान बन के अपने घर को तोड़ लेते हैं। अगर तलाक का मामला खुदा न खास्ता आ जाए तो ये भी एक बड़ी परेशान कुन सी कैफियत होती है। रीज़न पीछे यही होती है कि तरबियत की कमी होती है। इसी चीज़ को एड्रेस करेंगे। तो हम एक बेटे को नसीहत करते हैं कि बेटा आपकी शादी हो रही है तो आपको लाइफ को किस एंगल से देखना है। आप एक सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है जो सोसाइटी के अंदर चल रहा है कि जो आदमी होता है हुक्मरान होता है, घर का हाकिम होता है, बस इससे आगे बात ही कोई नहीं। बात ठीक है कि आदमी जो है, मर्द जो है, शोहर जो है वो घर का हाकिम है, लेकिन इससे थोड़ा आगे भी हाकिम है, हलाकू खान नहीं है। हलाकू खान बन जाते हैं। हाकिम का तसव्वुर पता नहीं इतना भयानक क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर। मर्द जो है हाकिम तो है घर का, ब्याह के ले आया, लेकिन आते ही औरत को डराना ना शुरू करे, उसको खौफज़दा ना करे, उसको ज़हनी तौर पर उसकी तरबियत करे। तरबियत का अंदाज़ ये नहीं है कि आते ही उसको बंदा कहे कि आपने मेरे माँ बाप की खिदमत करनी है, आपने मेरी खिदमत करनी है, मेरी बहनों की खिदमत करनी है। मेरे भाई वो खादिम है क्या कि उसने सबकी खिदमत ही करनी है। उसकी तरबियत इस तरह करें, उसको प्यार इतना दें। नए आने वाले मेहमान को, आपकी जो बहू तशरीफ़ ला रही हैं, आपकी जो ज़ौजा आ रही हैं, उसको प्यार इतना दें कि वो खुद ही मजबूर हो जाए, इन रिटर्न बदले में वो प्यार करे। ये तो बात हुई ना, उससे प्यार करें ताकि वो आपसे प्यार करे। तो गन पॉइंट पे खिदमत करनी है, उसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, वैसे ही खौफज़दा कर रहे हैं, पहले ही उसे डरा रहे हैं। वो खिदमत करनी है, खिदमत करनी है, खिदमत करनी है। वो खादिम नहीं है, वो इंसान है, वो फैमिली मेम्बर बन के आई है। जस्ट लाइक योर सिस्टर्स, जिस तरह तुम्हारी बहनें हैं, वो आज़ाद घूमती फिरती हैं, जब जी चाहे पकाती हैं, जब जी चाहे नहीं पकाती, जब जी चाहे वो काम करती हैं, जब जी चाहे नहीं करती। लेकिन बड़े नरम मिजाज होकर आपकी माँ कहती है कि वो ना बहुत लेज़ी है मेरी बेटी, ओहो बहुत लेज़ी होती जा रही है। बहू ये करे तो वो बड़ी कमीनी है, सामने देखा ये काम करने वाला और किया नहीं, इसकी तो माँ ने तरबियत नहीं की, इसके तो बाप ने पता नहीं कैसी तरबियत की। बंदा पूछे, बहू की तो माँ ने तरबियत नहीं की, उसके तो बाप ने नहीं की, वो तो खुद बहुत कमीनी है। तो बेटी के मामले में ऐसा क्यों नहीं? उसकी माँ क्यों नहीं, जब वो काम ना करे तो को इसकी माँ ही बड़ी बुरी है, इसलिए ये ना कह दिया करो कि मेरी बेटी लेज़ी है। तो ये सोसाइटी जो है, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर अक्सर मसाइल आते हैं, जिसके अंदर बहू जो होती है, जो वाइफ है आपकी, उसको बड़ा एहतियात के साथ हैंडल करना पड़ता है कि उसको मुलाज़म ना समझें। एजुकेट करें, माँ को एजुकेट करें, बहन भाइयों को, सबको थोड़ा 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 समझाने की कोशिश करें कि ये तरीक़ाकार होना चाहिए। शादी वाइफ की हुई है आपसे, उसकी आपकी माँ से शादी नहीं हुई, आपके बाप से शादी नहीं हुई, उसकी आपके बहन भाइयों से शादी नहीं हुई कि वो उसकी इसकी भी खिदमत उसकी भी खिदमत कर दे तो उसकी मेहरबानी, उसको सलाम है अगर कर दे, ना करे तो गन पॉइंट पे करवाना नहीं चाहिए। इसकी वजह से घर नहीं तोड़ना चाहिए अपना, तलाक नहीं देनी चाहिए कि ये फ़लाने फ़लाने की खिदमत क्यों नहीं करती। तो ये थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम चलेगा। याद रखें, ये जो औरतें होती हैं ना, जो घर में आती हैं, आपकी ज़ौजा, आपकी वाइफ जिससे आपका निकाह हुआ है, औरत की एक साइकी है। हम हाई कोर्ट के अंदर केसेस कर रहे होते हैं तो बाद में देखा है कोर्ट मैरिज के केसेस, तो इस तरह के फैमिली केसेस आते हैं, तो लड़की और लड़का दोनों, हम जी जनाब लव मैरिज हुई है हमारी, हमें किसी ने अगवा नहीं किया, और आपको किसी ने अगवा नहीं किया, हमने लव मैरिज किया। बंदा देख के हैरान रह जाता है, ये किधर का लव है। और लड़की ठीक ठाक अच्छी खासी, और लड़का ऐसा वो जिन सा लग रहा होता है, यानी अजीब सा, बस छोड़ दें बाकी बातें, तो बड़ा ही डिफरेंट सा। तो हम कहते हैं ये चूड़ा सा इसने क्या देखा है, कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये अंधी है क्या? उसके पीछे मैं आपको राज बताता हूँ। राज उसके पीछे ये होता है कि ये अंधी नहीं होती। दरअसल वो जो अजीब सा लड़का था, वो औरत के अंदर, जब हमारी बेटियां होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, हम उनको
इग्नोर करते हैं हमेशा। ये चूड़ा सा आदमी था, ये उनको अहमियत देता है, एहसास दिलाता है। सड़क के किनारे खड़ा होकर यूँ मुअद्दब बन के, जी कभी कोई बात ऐसी कर देगा जिससे जेस्चर जाएगा कि आप तो बहुत हसीन हो। तो हम नॉर्मली घरों के अंदर तो कोई कहता नहीं अपने बच्चों को कि आप बहुत हसीन हो, तो ये कहेगा वो बहुत हसीन, आप तो बहुत आला हो, आप तो कमाल हो, आप जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं दूसरा। औरत जब ये बात सुनती है ना, तो फिर उसके दिमाग काम हो गए, अरे ये पहला बंदा देखा है जो सही मुझे जानता है। हाँ, कहते हो बड़ी समझदार हो, बहुत सलीका शार हो, आप तो आप जैसी लड़की मैंने देखी नहीं है। ये पहला बंदा है दुनिया के अंदर कि जिसने मुझे सही जाना है, बाकियों को पता ही नहीं चलता मैं कितनी पहुंची हुई हूँ। औरत फिर उसके साथ अट्रैक्ट होती है, औरत को अच्छा लगता है ये कि मुझे अप्रिशिएट करता है, मेरी कदर करता है। वो करता है कि नहीं करता, लेकिन उसने इजहार ज़रूर किया कि मैं आपकी कदर करता हूँ। तो ये एक बड़ा ट्रिक है। इसी तरह औरत की कमज़ोरी है, औरत को अप्रिशिएट किया जाए। खाना बनाती है औरत, उसको कहें वाह आप तो बड़ा अच्छा खाना बनाती, अगली दफ़ा उससे भी ज़्यादा दिल लगा के बनाएगी। तो ये औरत को अप्रिशिएट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कभी आप, एक बंदा था तो वो गया कटिंग करवाने, वो कटिंग वाला बंदा आगे से कहता है जनाब आपको थोड़ी सी क्रीम ना लगा दूँ, ब्लैक हेड्स बड़े हो गए। हाँ जी, वो कर कुर के उसकी पॉलिश पुलिश सेट की, आपके बाल बड़े ड्राई हो रहे हैं, इनको वो ना कर दूँ। कहता हाँ जी कर दूँ, वो भी कर दिया, ये भी कर दिया, सेट मेट बंदे को करके उसने निकालो जनाब 2000 रुपया। हो ये तो 200 रुपये में करवाता था कटिंग, आज 2000 दे दिया। घर में आया, ठक ठक ठक, बीवी ने दरवाज़ा खोला, जी आ जाए, चलिए बंदा आ रहा हूँ, मैं 2000 रुपया लगा के आया हूँ, इसने देखा ही नहीं, बहरहाल नज़र नहीं पड़ी या कुछ, किचन में काम कर रही है। फिर पीछे गया, वो क्या कर रही हो, कैसी हो, अच्छा धक्के धक्के से वो, फिर हाँ ठीक हूँ, हाँ आप सुनाएं, ठीक है, अच्छा ये काम कर रही हूँ, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बंदे को बड़ा गुस्सा, कहते मैं 2000 रुपया लगा के आया हूँ और आपको देखा ही नहीं आपने। तो औरत आगे से कहती है अब पता चला कि जब बंदा तैयार होता है, जो कोई करता है, इतनी मेहनत करता है, उसके बाद उसके अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, तो बात तो ठीक है, हम करते नहीं है ना, तो इसलिए हमें एहसास नहीं है इस चीज़ का। औरत कभी, ये हमें पता है इस्लाम का कि औरत अपने मर्द के लिए बनाव सिंगार करना चाहिए। मर्द के लिए करना चाहिए, मर्द अप्रिशिएट भी तो करे ना। अगर वो कभी बनाव सिंगार अपने मर्द के लिए करे, मर्द का काम है उसे अप्रिशिएट करे, उसे कमाल है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, कह दो ना यार। इन 2 लफ्ज़ बोलने से अगर उसका दिल खुश होता है तो अल्लाह भी राज़ी होगा। उस बीवी है आपकी, आपने खुश नहीं करना तो क्या मोहल्ले के लोगों ने उसे करना है? आप अप्रिशिएट करेंगे, अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे कलिमात बोलेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मैं नेक बंदों की बात कर रहा हूँ, नेकों के नेक और उससे भी नेक, सबसे नेक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मोहब्बत भरे जुमले बोलते थे। इससे प्यार बढ़ता है हमारी तरबियत के लिए। फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, आयशा जब से मैंने सुना है कि जन्नत में तुम मेरे साथ होगी, मुझे तो मौत से मोहब्बत हो गई है। दुनिया से जाने को जी चाहता है कि मैं जन्नत में ये मेरे साथ होगी, आपका साथ मुझे मिलेगा, मुझे मौत से मोहब्बत हो गई है। तो वो कितनी खुश हुई। इस ज़ौजा को अल्फाज से, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए। आपकी ज़ुबान जो है ना, इस पे कांटे ना हो बस, बार बार उसे ताने ना दें। अपनी माँ को छोड़ा, अपनी भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, हर रिश्ता छोड़ के, बचपन से लेके जवान हुई, हर चीज़ एक ठोकर में छोड़ी और आपके पास आ गई। आप कदर करें ना उसकी, उससे मोहब्बत करें, उसका ख्याल रखें, कंजूस ना बने, छोटी छोटी चीज़ों पे हिसाब करते रहें, मुंशी बने हुए हैं। नहीं, औरत के वो आपकी लाइफ का हिस्सा है, तो उसको इस्तेमाल में लाएं उसके, यानी औरत को इस तरह से रखें कि वो आपकी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है वो आपकी ग़ुलाम कनीज़, इस तरह उससे ट्रीट ना करें कभी भी। जॉइंट फैमिली सिस्टम आ जाता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर कोशिश करें बैलेंस करने की कोशिश करें। वालदा का बहुत ज़्यादा मुकाम है, लेकिन आपके लिए आपकी वालदा है, उसकी वालदा थोड़ी है जिसे पकड़ के करो करो खिदमत मेरे माँ बाप करो। बंदा पूछे, आप हस्बैंड हो, वो वाइफ है,
आप उसे कहते हो करो मेरे माँ बाप की, करो मेरे माँ बाप की खिदमत। अगर वो कह दे आप मेरे माँ बाप की खिदमत जाके करो, करोगे? आप नहीं करोगे। तो इस तरह उसको भी मजबूर ना करो कि ज़रूर करो मेरे माँ बाप की। हाँ, उसको गोडे को हाथ लगाओ, उसे कहो कि जनाब खिदमत करनी चाहिए, मैं उनका बेटा हूँ तो मेरे हाथ दुखते हैं, मैं उनकी खिदमत नहीं कर रहा, करनी चाहिए मुझे, फ़र्ज़ है मुझ पे, तो मेरे हाथ टूटे हुए हैं, तो आप मेहरबानी करके कर लो खिदमत मेरे माँ बाप की, मेरी जगह पे आप करो। ये तो तरीका हुआ। तो ये गुंडागर्दी करके मेरे माँ बाप की खिदमत मैं नहीं करता, मैं माँ बाप के करीब भी नहीं जाता, तुम करो, तो ये मुनासिब रवैया नहीं। खुद करो ना, आपके माँ बाप है, आप खिदमत उनकी करो। और बीवी को इतना प्यार दो, ऐसे ही उसके मीठे बोल बोलो कि उससे समझ आ जाए कि ये खुद करता है और इस चीज़ को पसंद करेगा कि मैं इसके वालिदैन की खिदमत करूँ। वालिदैन की दुआएं लें, ज़ौजा भी लेगी, आप भी लें, लेकिन तरीके के साथ। तो जिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मर्द हाकिम है, मर्द की ज़्यादा रुतबा है, उन्होंने फरमाया कि एक शरीफ मर्द, एक नेक मर्द जो है वो औरत को इज़्ज़त देता है, अपनी बीवी को इज़्ज़त देता है। और जो एक कमीना आदमी है वो अपनी औरत को ज़लील करता है। अब देखिए आप कहाँ खड़े हैं, आप अपनी बीवी को ज़लील करते हैं या उसको इज़्ज़त देते हैं? बात बात पे ताने देते हैं, उसकी माँ के ताने, उसके बाप के ताने, उसकी अपनी ज़ात के ताने। तो अक्ल नहीं है, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम तो पता नहीं जाहिल हो, तुम तो क्या हो, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारे बाप ऐसे हैं, कहाँ से उठ के आ गई। आप उसको ज़लील करते हो, बात बात पे नमक ज़्यादा कम होने पे ज़लील करते हो, छोटी छोटी बातों पे उससे ज़लील करते हो, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, बच्चों का ख्याल नहीं रखा। तो ये छोटी छोटी बातों में ज़लील करते हो, तो फिर आप क्या हो? हदीस मुबारक है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। हदीस मुबारक है कि जो शख्स अपनी बीवी को ज़लील करे वो क्या है? कमीना। तो आप कमीने हो या शरीफ आदमी, अच्छे आदमी हो? इस्लाम आधा तीतर आधा बटेर ना बने, इस्लाम को फॉलो करना है, पूरा करें। पूरा इस्लाम ये है कि मर्द हाकिम है लेकिन औरत को इज़्ज़त दो, औरत को इज़्ज़त देनी है। बदगुमानी से हमेशा बचें। औरत के बारे में पहले से कॉन्सेप्ट ना बना लें कि हाँ लगता है इसने ये सोचा। मैंने अक्सर लड़ाइयाँ टेक्स्ट मैसेजेस पे होती देखी हैं, घर टूट जाते, बुनियाद बनती है टेक्स्ट मैसेज। अब बंदे का दिमाग अगर ख़राब हो तो वो उल्टा मतलब लेता है। मिसाल के तौर पर किसी का कोई आपने कोई चीज़ भेजी, व्हाट्सएप किया किसी को, उसने आगे से, आपकी बीवी ने आगे से आपको कहा ये क्या है, 3 लफ्ज़ लिखे उसने रिस्पॉन्स में, ये क्या है। अब इसको ये क्या है को पढ़ने के बहुत सारे, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है इसके अंदर एक्सप्रेशन नहीं होते। मसलन आप इसमें ये क्या है, अच्छा इसने कहा ये क्या है, हालांकि उसने क्वाइट पॉसिबल उसके जहन में ये आया ये क्या है। बड़ी सबमिसिव होके वो कहती है, पूछती हूँ इनसे ये क्या है। तो आप क्या एक्सप्रेशन है, ये क्या है। उसने कहा क्यों, हम क्यों, यानी एक्सप्रेशन नहीं होते, ये टेक्स्ट मैसेज में एक्सप्रेशन नहीं होते। बहुत सारी गलत फहमियाँ इससे पड़ जाती। आप फिर कोशिश करें, एक्सप्रेशन नहीं होते तो अपने दिमाग का इलाज करवाएं कि बदगुमानी से बाहर निकलें, पॉजिटिव सोचें कि उसने अच्छा कहा होगा, उसके जहन में कुछ अच्छा चल रहा है। बदगुमानी खुद में फिल्म चल रही होती है दिमाग में, लगता है ये ऐसा सोचती है, लगता है कि इसके जहन में मेरे माँ बाप के लिए ये है, लगता है कि ये मुझे ऐसा समझती है। ये जो लगता है ये आपके दिमाग की ख़राबी है। ये लगता है कि बदगुमानी है आपके जहन में। कभी बदगुमानी औरत से ना करें, अच्छा गुमान रखें, नरमी करें, मोहब्बत करें, दरगुजरी करें। तो ये इस्लाम है। औरत अगर सेक्रीफाइस कर रही है, अपना घर पर छोड़ के आपके पास आई हुई है, आपके घर को थोड़ा बहुत मेंटेन भी कर संभाल रही है, खाने बना रही है, औरत की गौर करें तो औरत सर्विसेज कितनी किस्म की आपको दे रही है। एक बाशऊर आदमी औरत पे कभी जुल्म नहीं कर सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अलविदा कर रहे थे, गवर्नर बना के भेज रहे थे शाम का, तो आपने उनको नसीहत की। पता क्या नसीहत की? आपने फरमाया मुआज़ मज़लूम की बद्दुआ से बचना, कि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, कोई पर्दा नहीं होता। तो ये जुल्म ना करें। आप जो बहू आई है घर में,
सारे मिलजुल के फैमिली मेम्बर उसको टीज़ ना करें, उसको मुलाजमा ना ट्रीट करें, उसको नरमी करें, जुल्म ना करें कभी उस पर। औरत की ज़िंदगी मशर की औरत, मैं उन औरतों की बात नहीं कर रहा जो प्ले कार्ड्स उठा के तो सड़कों में नाच रही होती हैं और हुकूक मांग रही, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं असली वाली औरतों की बात कर रहा हूँ, जो हमारे मुआशरे की औरत। कभी देखा आपने कि औरत कितनी किस्म की सर्विसेज दे रही होती है घर के अंदर? आपके घर का स्वीपर कौन होता है? औरत। आपके बच्चों की जो कफ़ालत गार्डियन कर रही है, उनकी आया का काम कर रही है सारा कौन? औरत। लॉन्ड्री का सारा निज़ाम चलाने वाला जो शख्सियत है, नाम क्या है? औरत। आपके घर में कुक है? नहीं जी, औरत। यानी हर काम, कपड़े प्रेस कौन करता है? औरत। घर के मल्टी फंक्शंस हैं, हर काम के लिए ये भी औरत करती है। अच्छा, वॉशरूम कौन साफ़ करता है? औरत। घर की सफाई कौन करता है? औरत। पकाना कौन, किसने है? खाना कौन बनाता है? बावर्ची कौन है? औरत। कपड़े कौन धोता है? औरत। हर चीज़ में, खुशी गमी में औरत। बच्चों को पालना है औरत, पैदा करना है औरत। तो इतने पर्पस, इतने काम करती है औरत। उसके बाद बंदा नाशुक्री करे और उसको टीज़ करे, उसको ताने दे, ये कम ज़रफ़ी की बात हो जाएगी। फिर औरत की कदर करनी चाहिए, औरत की तारीफ़ करें, औरत की एप्रिसिएशन से उसका हौसला बढ़ेगा, मज़ीद बेहतरी आएगी उसके काम में। औरत है ना, तो बनाव सिंगार ये हमने सीख लिया है कि औरत मर्द के लिए बनाव सिंगार कर सकती है, अपने शौहर के लिए, और किसी के लिए नहीं कर सकती। और आपके लिए करे तो आप अप्रिशिएट ही नहीं करते। औरत को अप्रिशिएट करें हमेशा, इससे वो मनूस होगी आपसे कि ये बंदा गुड है, मुझे सही पहचानता है। अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट, उसकी खूबियों को अप्रिशिएट करें। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने घर को तबाह ना करें। अगर अलहदा चूल्हा, अलहदा किचन औरत डिमांड करे, ये उसका राइट है, उसको दे सकते हैं आप, उसको दें, ताकि आपका घर ना टूटे, घर टूटने से बचें। माँ बाप की खिदमत करनी है तो आप करें, आपके माँ बाप हैं, आप उनकी खिदमत करें, लेकिन औरत को मजबूर करके बहन भाइयों की खिदमत ना करवाएं। हाँ, मोहब्बत से आप इतनी मोहब्बत दें और आपके बहन भाई, आपके वालिदैन इतनी मोहब्बत दें कि ये खुद उनके साथ चलना शुरू कर दें। ये तरीका ठीक है, अदरवाइज़ सख्ती करके नहीं। औरत तो टेढ़ी पसली की पैदावार है, कहते हैं ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर इसको सीधा करने पे आओगे ये टूट जाएगी। औरत नहीं टूटेगी, मतलब है कि उसका घर टूट जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नसीहतें औरत को ना करो, प्यार से, नरमी से, शफ़क़त से उसको अपने साथ चलाओ। कमज़ोर है ना, तो उसको नरमी की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। कमज़ोर है ऑलरेडी, उसको फिर और प्रेशराइज़ करते हो, ये नामुनासिब चीज़ है। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो आपका कोई मुरीद, आपका कोई चाहने वाला मिलने के लिए आ गया, तो वो नॉक किया, घर पर नहीं थे। कहाँ हैं जी हज़रत साहब? वो बीबी ने आगे से कुछ सुनाई चंद बातें, बड़ा परेशान हुआ, बाहर की तरफ चल पड़ा। आगे देखा तो हज़रत साहब आ रहे हैं, शेर के ऊपर लकड़ियाँ काटने गए हुए थे जंगल से, लकड़ियाँ काट के जंगल से शेर के ऊपर रखी हुई हैं और आ रहे हैं। वो बड़ा हैरान हो, कहता ये क्या? मैं तो घर गया था तो आपकी ज़ौजा तो इतनी वो आपके बारे में, आपने फरमाया मैं उसकी ज़ुबान दराज़ी पे सब्र करता हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम अता फरमाया। तो औरत की थोड़ी बहुत कमी बेशियाँ दरगुजरी करें और अल्लाह ताला का कुर्ब पाएँ, अल्लाह के करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करें टेक्निकल तरीके से समझें मामलात को। कभी कोई ज़िद करे, कभी कोई ऐसी चीज़ आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, तो उस पर सख्ती ना करें, नरमी से, मोहब्बत से समझाएं और अपने घर का माहौल अच्छा करें। डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी आपकी ज़ौजा अगर बार बार टॉर्चर करते रहोगे ना, ज़हनी तौर पे डिप्रेशन की मरीज़ बन जाएगी। डिप्रेशन से फिर शुगर पेशेंट बंदा बनता है, फिर यहाँ से ही ब्लड प्रेशर का मसला चलता है और बीमारियों की एक जीती जागती वो तस्वीर बन जाएगी। कितनी किस्म की बीमारियाँ, सारी ज़िंदगी ट्रीटमेंट में ही गुजर जाएगा। तो औरत को खुश रखें, खुशी बीमारियों से बचाती है। बीमारियों से बचेगी तो और ज़्यादा खिदमत करेगी आपकी, आपके बच्चों की। तो उसकी सेहत का ख्याल रखें, कंजूस ना बने कभी भी, उसको उसके ऊपर ख़र्च करें। तो उम्मीद है कि आपने आज की गुफ्तगू से कुछ ना कुछ ऐसा औरत के बारे में, उसको उसकी केयर करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका एहसास करना चाहिए। इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। कभी महसूस हो कि औरत नमक कम है, तो मई जून जुलाई में बेचारी पका रही है हंडिया, आप किसी ने खुद पका के देखें, समझ लग जाएगी कि कितनी मुशक्क़त में से गुजर के वो बेचारी, थोड़ी बहुत कमी बेशी इग्नोर करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपके घर को
खुशियों से, शादमानियों से आबाद रखे। थैंक यू वेरी मच।